हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। रिसेंटली उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर लिव इन कपल को प्रोटेक्शन देने को अलाउ किया है। हाईकोर्ट ने बोला है कि इनको 48 आवर्स के अंदर मैंडेटरली रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये जो न्यू एक्ट जो बना है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर। और ये जो कपल है, ये मतलब ये दोनों इंटरकास्ट के हैं। जैसे कि ये लड़का मुस्लिम का है और ये लड़की हिंदू की है। और दोनों दोनों मतलब थोड़े दिन से लिव इन में रह रहे थे वहाँ देहरादून में। तो इनको अपने फैमिली से मतलब थ्रेट्स आ रहे थे। मतलब थोड़े बहुत धमकियाँ आ रही थी, तो ये लोग हाईकोर्ट जाते हैं, जाके पिटीशन डाल देते हैं। हाईकोर्ट में पिटीशन डाल देते हैं ये लोग। तो ये जुलाई 18 को इनका जजमेंट आला है। तो जजमेंट में हाईकोर्ट ने बोला कि इनको सेक्शन 378 क्लॉज 1 यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर तो इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 378 क्लॉज 1 क्या है। सेक्शन 378 क्लॉज 1 में ये जो उत्तराखंड के जो रेसिडेंट्स है, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे, उनको मैंडेटरीली रजिस्ट्रेशन करना चाहिए रजिस्टर के पास जाके। और अगर वो फेल होते हैं तो उनको सेक्शन 87 387 क्लॉज 1 उसके अंदर उनको 10,000 रुपए का फाइन और 3 महीने की जेल होगी। ओके। अगर ये लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं 48 आवर्स के अंदर, तो इनको जो स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है, पुलिस पुलिस स्टेशन दलन वाला, तो देहरादून में, तो इनको मतलब एडिक्वेट प्रोटेक्शन देगा। मतलब कितने दिन के अंदर ये मतलब 6 वीक्स तक ये लोग प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ओके। उसके बाद एक्सटेंड होगा या नहीं ये तो बताया नहीं है। शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली आर्टिकल 21 हमारा बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 में तो ऑब्वियसली बोलता है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को तो हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप अभी से है, ये तो बहुत पहले से आता है। थोड़े बहुत प्रोविजंस है, जैसे कि द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इसके अंदर अगर कोई वुमेन कपल लिव इन रिलेशनशिप में अगर रह रहे हैं, तो वो वुमेन को भी मतलब मेंटेनेंस चाहिए। अगर उसको मतलब प्रूव करना चाहिए कि उसका जो लिव इन रिलेशनशिप है वो मैरिज के बराबर है, तो तब जाके उसको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस मिल जाएगा। और तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ मैन। ओके। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो इसके अंदर तो थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिला है लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। और इसके अंदर भी हम लोग मेंटेनेंस के लिए वो क्लेम कर सकती है वुमेन। तो इसके अंदर जैसे कि अगर अगर उसको अगर अब्यूज हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लेकिन वो शादी नहीं हुई है, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग उसको बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006 में है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत ऐड ऐड करके बताया गया है कि उनको फाइनेंशियल हेल्प, मॉनेटरी हेल्प जो भी चाहिए तो वो मिल जाएगा। और 2030 में थोड़ा बहुत अपग्रेड होके आता है कि उनको मतलब अभी इधर उनको लीगली उनको रिकॉग्निशन मिलता है। मतलब लिव इन रिलेशन दे कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस लाइक मैरिड कपल। ओके। तो उनको भी मतलब इधर थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। 2013 में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करके आया है, 2005 को अमेंडमेंट करके 2013 आता है। और अभी फिलहाल जो भारतीय न्याय संहिता उसके अंदर सेक्शन 69 के अंदर वो बोलता है कि अगर अगर कोई वुमेन को अगर फॉल्स प्रोमिस करके उसको मतलब फंसा के मतलब रिलेशनशिप बनाता है, तो वुमेन उसके ऊपर मतलब मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो ये BNS अभी फिलहाल BNS 60 सेक्शन 69 के अंदर बताते हैं। चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ता है उन्हें लिव इन रिलेशनशिप को। सोशल स्टिग्मा, सोशली उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, तो उनको सोशली बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे ये दोनों कपल को करना पड़ रहा है, जैसे कि उन लोगों को धमकियां ऐसे वैसे मिल रहे हैं, तो उनको वो फेस करना पड़ता है। और लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, लीगली उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, हालांकि अभी उनको मिल रहा है लीगली प्रोटेक्शन यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, लेकिन लेकिन पहले से तो उनको अभी नहीं मिला है, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन कमी है उनको। और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, तो उनके उनके दे दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, तो स्टेबल नहीं रहेंगे फाइनेंशियली। और डोमेस्टिक वायलेंस वायलेंस तो होता ही है उनको, थोड़ा बहुत तो उनको सहना पड़ता है डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि अगर साथ में रह रहे तो लड़का मैन और वुमेन साथ में रह रहे तो थोड़ा बहुत डोमेस्टिक वायलेंस सहना पड़ता है। तो अभी इसके लिए भी, तो इसके लिए इसके अंदर ही थोड़े बहुत प्रोविजंस मिले हैं जो हमने देखा अभी। और लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, दे कैन नॉट क्लेम पेंशन, मेटर्निटी रिलीफ, तो उनको ये क्लेम्स नहीं मिलते हैं, तो ये बेनिफिट से उनको थोड़ा दूर किया जाता है।
और उनको मतलब थोड़ा जॉब्स में भी जॉब भी मिलते नहीं है। और फैमिली प्रेशर थोड़ा बहुत उनको फैमिली के प्रेशर सहना पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत धमकी आने पड़ती, जैसे कि ये दोनों कपल को आ रहे थे, तो फैमिली फैमिली प्रेशर उनको सहना पड़ता है। और थोड़ा बहुत फैक्टर्स है जो इन फ्यूचर में इनको मिलेगा, जैसे कि लीगल रिकॉग्निशन। जैसे अभी सोसाइटी बढ़ रही है, चेंजिंग सोसाइटी सोसाइटी चेंज हो रही है, तो अगर इसके हिसाब से तो ऐसे बहुत सारे लोग लिव इन में अगर अभी रहना प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि अभी जनरेशन चेंज हो रहा है, तो जनरेशन चेंज की वजह से तो वो बहुत थोड़े बहुत लिबरल हो जाएंगे। जैसे लिबरल हो जाएंगे तो वो लोग लिव इन में रहना पसंद करेंगे, और उनको आगे जाके वो लीगल रिकॉग्नाइजेशन मांगेंगे, तो आगे जाके उनको मिल सकता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो जैसे कि अभी वो अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस को अगर जॉब करने के लिए, अगर कुछ पैसा कमाने के लिए अगर जा रहे हैं, तो वो उधर अगर रह रहे तो उधर लिव इन रिलेशनशिप को अगर बना सकते हैं आगे जाके, तो ऐसा ऐसा होगा भी आगे जाके। तो उनको मतलब इन फ्यूचर उनको ये सब सहना पड़ेगा, तो ये थोड़ा बहुत लिव इन रिलेशनशिप आगे जाके ऐसे जैसे लीगल रिकॉग्नाइजेशन से मतलब उनको लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा आगे जाके। थोड़ा बहुत लैंडमार्क जजमेंट है जो लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर दिया गया था, जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट वाला जजमेंट डी वेलुस्वामी विस डी पच्चईमल। तो ये 2010 में आया। तो इसके अंदर क्या बोलते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप लाइक एक मैरिज की तरह दिखता है, उसका नेचर अगर मैरिज की तरह दिखता है, तो जैसे कि वो मतलब डोमेस्टिक रिलेशनशिप की तरह अगर वो दिखता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको क्या किए, थोड़े बहुत क्राइटेरिया सेट किए, जैसे कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा अगर अगर वो डोमेस्टिक वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आता आता है बोल के। और नेक्स्ट ये जो खुशबू विस कनियामल एंड एनआर, जो ये जो केस है, तो ये जो 2010 में आया था, तो ये केस में क्या होता है, ये भी केस सेम है। ये मतलब जो अडल्ट अगर अगर लिव इन में रह रहे हैं, तो उनको इलीगल नहीं माना जाएगा, उनको लीगल माना जाएगा वो रिलेशनशिप को। और इंदिरा शर्मा विस वी के वी शर्मा 2000 2013, ओके, 2013 में ये जो लैंडमार्क जजमेंट आया था, तो इसके अंदर भी डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के अंदर ही वो लोग जजमेंट देते हैं, जैसे कि अगर अगर कोई वुमेन को अगर मैन रिफ्यूज करता है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, वो मैन के अगेंस्ट। और पायल शर्मा विस एन तलवार 2018, ये केस में क्या क्या होता है, मतलब अगर कोई कपल को अगर चाइल्ड होता है उनके लिव इन रिलेशनशिप में, तो उनका जो चाइल्ड है उसको मतलब लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा एज पर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। 1956 में जो आया था ना, वो एक्ट के अकॉर्डिंग उनको लीगल रिकॉग्निशन और मेंटेनेंस मिलेगा। और ललिता तप्पो विस स्टेट ऑफ झारखंड, जो 2018 में जो केस आया था, तो ये जो केस आया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट मतलब अगर कोई कपल अगर बहुत दिन तक अगर साथ में रहते हैं लिव इन में, तो उनको लीगली रिकॉग्नाइजेशन मतलब एज ए मैरिड कपल बोल के उनको इट इज डीम टू बी मैरिड मैरिड कपल, ओके, दे आर डीम टू बी मैरिड कपल। उनको मतलब मैरिड कपल की जैसे उनको देखा जाएगा सोसाइटी के थ्रू। तो ये थे थोड़े बहुत जजमेंट्स।